नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। कंठ चक्र साधना से संबंधित कुछ जानकारियां हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रकाशित की हैं। साधक चैनल पे जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों का सोचना या कहना होता है कि क्या गुरु या मार्गदर्शक के बिना साधना की जा सकती है। तो ऐसे साधकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु या मार्गदर्शक के बिना अगर आप सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त करके साधना करना चाहते हैं या किताबों या पुस्तकों में लिखी हुई जानकारियों को देख करके साधना करना चाहते हैं तो आप गलत हैं। साधना काल में गुरु या मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो अनुभूतियाँ आपको बताए गए हैं जरूरी नहीं है कि आपको भी वही सारे अनुभव और अनुभूति हो जो कि किताबों में या सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। इसके लिए अगर साधना काल में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, क्योंकि कुंडलिनी ध्यान योग एक सात्विक साधना है, तो जब भी जिस प्रकार भौतिक जगत में, स्थूल जगत में अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो अपनी मंजिल की तरफ और कोई शराबी रास्ते से आ रहा है तो अकारण ही वह आपसे उलझ जाता है, आपको गाली गलौज देता है या मार पिटाई मार लड़ाई करता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सात्विक साधना करते हो और गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके आप किसी विशेष मंत्रों का जाप करते हो तो आप एक सात्विक साधना करते हो। उस स्थिति में जो तमोगुणी शक्तियां होती हैं इनका सात्विक साधकों से अकारण ही विरोध होता है। उस स्थिति में यह शक्तियां कई बार सात्विक मार्गीय साधकों के ऊपर जो है समस्याएं डाल देती हैं या प्रहार भी कर देती है। साधक अगर सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है तो वह झेल सकता है या स्वयं का बचाव कर सकता है। अगर वह सामर्थ्यशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, नया साधक है, तो गुरु या मार्गदर्शक उसकी समस्या का निवारण कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक जब यह साधनाएं करता है तो उसके घर के ही पितृ या घर में ही आसपास के लोग उसके ऊपर उल्टा सीधी क्रियाएं कराते हैं या घर के पितृ इत्यादि उसके साधना में अवरोध डालते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साधना के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। उदाहरणार्थ एक छोटा सा हम एक उदाहरण दे दें कि रात्रि में साधकों को, जो नए साधक हैं, उनको 11 बजे के बाद में साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद में तमोगुणी शक्तियों का समय होता है जो कि ब्रह्मांड में विचरण करते हुए पृथ्वी लोक की तरफ ही देखते हैं और सात्विक साधकों से उनका अकारण ही विरोध होता है, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण देके आपको समझाया। तो उस परिस्थिति में आपका मार्गदर्शक ही आपको संभाल सकता है, बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से जानकारियां प्राप्त करके किताबी ज्ञानों के आधार पे मैं साधना कर सकता हूं या मैं साधना कर सकती हूं, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल सिद्ध हो सकती है, बहुत बड़ी गलती सिद्ध हो सकती है। तो इसके लिए बिना गुरु या मार्गदर्शक के आप साधना न करें, यह आपके लिए उचित होगा। अब जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे कि साधकों की जब साधना कंठ चक्र पे चलती है तो उस स्थिति में साधकों के कंठ पर स्थित जो 16 दल का कमल होता है, उसमें से 16 पंखुड़ियों का जो कमल होता है, उन 16 पंखुड़ियों के कमल में से 2 पंखुड़ियां बड़ी जल्दी खुल जाती हैं और उन 2 पंखुड़ियां को खुलते हुए साधक ध्यानावस्था में अनुभव
या मंत्र जाप के समय में अनुभव में या योग निद्रा में अनुभव के माध्यम से देखता है। और इस प्रकार वह कई बार इस दृश्य को देखता है, या हो सकता है एक ही दो बार यह दृश्य दिखे। तो जैसे वह कमल की दो पंखुड़ियां खुलने से उसका प्रभाव यह पड़ता है कि साधक की थोड़ी सी प्राणवायु कंठ से होते हुए आज्ञा चक्र पे आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को आज्ञा चक्र पर भारी दबाव महसूस होता है, गुदगुदी महसूस होती है, या कभी कभी लगता है कि कोई ड्रिल मशीन लेकर के आज्ञा चक्र पे दोनों भावों के बीच में जहाँ बिंदी माताएं बहनें लगाती हैं, वहाँ पर कोई ड्रिल मशीन से होल कर रहा है, छेद कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। इतना दर्द भी होता है कभी कभी। कुछ साधक इसी स्थिति को समझ लेते हैं कि हमारा कंठ चक्र खुल गया है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। जिस प्रकार साधक के कंठ चक्र का विकास होता है, वह एक गुरु या मार्गदर्शक ही उसे पूर्ण रूप से समझा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु या मार्गदर्शक के अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप साधना में आगे बढ़ने की संभावना आपको बिल्कुल नहीं है। बड़े ही विशिष्ट या कुछ विशेष प्रकार की आत्माएं होती हैं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, जन उद्धार के लिए, जन कल्याण के लिए, जिनकी साधना सुमेव हो जाती है, वो गिने चुने लोग होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कंठ चक्र पे जब साधना चल रही होती है तो और भी कई अनुभव आते हैं, जैसे कि नाग का दिखाई देना, या बार बार नीले प्रकाश में स्वयं को देखना। चूंकि कंठ चक्र का देवता स्वयं जीव होता है, ईश्वर स्वयं जीव होता है, यहाँ रुद्र का भी स्थान होता है और अज्ञानता का भी वास होता है और कई प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियों का वास होता है। कंठ चक्र पे जो 16 दल का कमल होता है, उसके प्रत्येक पंखुड़ी पे एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ निवास करती हैं, विद्यमान रहती हैं, और यहीं पर साधकों को कई प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं।